नमस्कार। तो आज फिर मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते में आपका स्वागत है। तो हमने यहाँ पर ले ली है ये 2 टुकड़ों में टूटी हुई मूंगफली। आप चाहें तो इसके लिए साबुत मूंगफली भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ मूंगफली की खेती होती है, तो ये खेत से कुछ इस तरह से जब मूंगफली निकाली जाती है ना, कुछ तो दाने इस तरह के भी निकलते हैं। तो ये मैंने वही मूंगफली ले ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 2 गिलास भर करके पानी। तो हमें इनको मूंगफली को भिगाना है। आप चाहें तो थोड़ा पानी का छिड़काव देके भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर हम इस तरह से धो लेंगे, मूंगफली भी हमारी मार्केट से भी लाते हैं आप, तो हल्की फुल्की गंदी होती है, तो वो साफ भी हो जाएगी और ये पूरी हमें भिगानी है। तो बस हमें हल्का सा इस तरह से चलाते हुए बस हम फिर थोड़ी देर बाद ही से 2 मिनट के बाद ही निकाल लेंगे। तो सारी मूंगफली को हम एक थाली में इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये मूंगफली की रेसिपी बहुत ही फटाफट से बन जाती है और आप 2 से 3 महीने तक अच्छे से इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए, थाली में हमने इस तरह से मूंगफली फैला ली है। अब हम लेंगे यहाँ पे 6 चम्मच मैंने ले लिया है ये बेसन। ये जो घर पे पिसा हुआ बेसन होता है ना, ये वही बेसन है। तो 6 से 7 चम्मच आप ले लें और उसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो उसमें 1 चम्मच के करीब डाल लिया है हमने लाल मिर्च। मैं ये रेसिपी मेरे घर में बच्चे भी हैं, तो थोड़ी सी कम चिटपिटी बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 चम्मच लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं और 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल लेंगे। और ये सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। थोड़ी सी 2 चुटकी के करीब हल्दी भी डाल ली। हल्दी ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और उनको अच्छे से मिला करके अब जो हमने अपनी मूँगफली रखी है ना, उस पर ये इस तरह से धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और चम्मच से चलाते हुए अपने ये मसाले में अपनी ये जो मूंगफली है ना, भीगी हुई मूंगफली, इसको पूरे में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालते जाएं और इसको एक हाथ से नहीं करना, आप ये बड़ी चम्मच या छोटी चम्मच से ही करना है, क्योंकि हाथ में रोज चिपक जाता है पूरा मसाला। चम्मच से करेंगे ना तो ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाती हों। जो मूँगफली है ना, वो बहुत अच्छे से कोट हो जाती है। तो बस इस तरह से हम ये पूरा मसाला अपनी मूँगफलियों में डाल लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब ले लिया है हमने यहाँ पर ये अरारोट, जो आलू से निकलता है ना, ये वही अरारोट है। तो 4 चम्मच के करीब हमने अरारोट ले लिया है और ये उसके ऊपर से डाल देंगे। अगर आप अरारोट ना डालना चाहें तो उसकी जगह पे आप मैदा भी इस तरह से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मुझे तीखी कम लग रही थी, तो 1 चम्मच के करीब हमने इसमें लाल मिर्ची और डाल दिया है। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से फिर से कोट कर देंगे। देखिए, कोट करने के बाद और पानी में भीगी होने के बाद भी ये हमारी मूँगफली किस तरह से पूरी भुरभुरी है। अब हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में पहले अच्छा गर्म कर लें आप, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे आप इस तरह से फैलाते हुए इसमें इस तरह से हम मूंगफली डाल देंगे। शुरुआत में हम इसे 1 मिनट के लिए टच नहीं करेंगे। उसके बाद हम धीमे धीमे से इसको चला देंगे। और देखिए, अभी शुरुआत में क्या है, जब हम मूंगफली डालेंगे ना, तो इसमें देखिए किस तरह से ये फसूकर सा छूट रहा है, बबल्स से छूट रहे हैं। तो जब ये पकी नहीं होती हैं तो इस तरह से होती हो। जैसे ही ये मूंगफलियाँ पक जाती हैं ना, तो जो ऊपर बबल दिख रहे हैं ना, ये कम आने, तेल में एकदम से ट्रांसपेरेंट ये मूंगफलियाँ देखिए इस तरह से दिखने लगती हैं। कैसे ये साफ़ दिख रही हैं, इनमें कम बबल्स आते हैं, मतलब ये सिक गई हैं। अब हम एक छन्नी के ऊपर इस तरह से इन्हें निकाल लेंगे कि जो भी इसका तेल है ना, वो पूरा तेल इस तरह से निकल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट किसी थाली वगैरह में निकालेंगे ना, तो ये बहुत ऑयली बनेंगी हमारी मूंगफलियाँ। तो इस तरह से हम निकाल के किसी बर्तन में रखते जाइए आप। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो 2 से 3 मिनट में ही सारा निकल जाएगा नीचे बर्तन में। तो इस तरह से हम ऐसे ही करते हुए अपनी सारी मूंगफलियाँ, जितनी आपकी ऑयल में एक बार में आ जाए उतनी आप डालते जाइए और इस तरह से फ्राई करते जाइए। ऑयल हमने थोड़ा सा कम लिया था, क्योंकि ये मूंगफलियाँ जब हम फ्राई करते हैं ना, तो वो ऑयल और किसी काम का नहीं रहता है, केवल सब्जी वगैरह का बघार लगा सकते हैं आप। तो ऑयल आप उतना ही ले जितने में आपकी एक एक बैच आराम से डल जाए। तो बस हम इनको इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। तो हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी मूंगफलियाँ तैयार हैं। अब हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। तो 1 चम्मच ले लिया अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भर करके चाट मसाला और 1 चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच के करीब ही हम इसमें नमक डाल देंगे। और नमक को ऐड करने के बाद हम ये मिक्सचर अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद जो हमारी मूंगफली है ना, इनमें हमें गरम गरम में ही ये मसाला डालना है, ठंडा नहीं होने देना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है। गरम में ही ये मसाला हमें फटाफट से मिला देना है। तो देखिए, हमारी क्रिस्पी और टेस्टी मूंगफलियाँ बन करके तैयार हैं। तो अगर दोस्तों मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।